नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा शादी के लिए धर्म बदल रहे हिंदू कर रहे गलती। भागवत ने भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने के लिए दिए 6 मंत्र। उत्तराखंड में अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबको भोजन पर्याप्त पोषण योजना के अंतर्गत किया आगाज। योजना के तहत संपत्ति कार्ड भी बांटे गए। उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य कांग्रेस में शामिल। दिल्ली में बड़े नेताओं की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण। उत्तराखंड के देहरादून में कोविड टीकाकरण को लेकर महाअभियान जारी। आज रात 10 बजे तक लगेंगे टीके। कामकाजी लाभार्थियों को भी टीका लगाने की सुविधा उपलब्ध। और जम्मू कश्मीर में नहीं थम रहा आतंक, पुंछ में जवानों की आतंकियों से मुठभेड़। जेसीओ समेत सेना के 5 जवान शहीद। चमरेर जंगल में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पीर पंजाल रेंज में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जारी था और इसी दौरान एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवान शहीद हुए। इधर जम्मू कश्मीर के ही पुंछ में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच सोमवार सुबह एनकाउंटर हुआ था। डिफेंस पीआरओ ने बताया कि खुफिया इनपुट मिलने पर सुरक्षा बलों ने पुंछ के सूरनकोट इलाके में डेरा की गली से सटे गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई। इधर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द की पहचान की जा चुकी है। पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से ये दहशतगर्द जुड़ा हुआ था। अनंतनाग में भी सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया है और इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कहा कि शादी जैसी चीज के लिए हिंदू युवाओं का धर्म परिवर्तन करना गलत है। भागवत ने इस बात पर भी जोर दिया कि परिवार वालों को युवाओं के मन में धर्म के प्रति गर्व पैदा करना चाहिए। इस दौरान भागवत ने संघ कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को संबोधित किया और कहा कि धर्म परिवर्तन कैसे होते हैं। शुद्ध स्वार्थ के लिए, शादी के लिए हिंदू लड़कियां और लड़के दूसरे धर्मों को कैसे अपनाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, लेकिन ये दूसरा मसला है। क्या हम अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण नहीं करते हैं? हमें अपने बच्चों को घर में ये शिक्षाएं देनी होंगी। हमें उनके अंदर धर्म के प्रति आदर और गर्व पैदा करना होगा। देहरादून में अन्नोत्सव और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड बांटे गए। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य में अन्नोत्सव कार्यक्रम का प्रथम चरण मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना के बारे में जानकारी भी दी। भोजन हर व्यक्ति की पहली जरूरत है। कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला। जब पहले खाने की व्यवस्था होगी तभी आगे की बात सोची जाएगी। और निश्चित रूप से देखिए, भोजन एक ऐसी चीज है कि जिसके न होने से पूरा व्यक्ति का जीवन गड़बड़ा जाता है। हर समय यही होता है कि शाम को भोजन कैसे मिलेगा, सवेरे का भोजन कैसे होगा, बच्चों का भोजन कैसे होगा।
और इसकी महत्ता वो समझ सकता है जिसको वास्तव में, जिसने देखा होगा कि घर का इंतजाम कैसे होगा, घर का इंतजाम कितनी परेशानी से होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु मुक्ता देवो महेश्वर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की कि देशवासी कोरोना के विषम काल में भी उनको भोजन की समस्या से मुक्त रहे। कोरोना की पहली लहर के समय में अभी तक हमें याद है कि उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना करोड़ों देशवासियों के जीवन को एक आशा की किरण देकर गई और हर किसी के लिए भोजन का बंदोबस्त हुआ। जैसा अभी मैं पूछ रहा था, 3 किलो और 2 किलो के हिसाब से आटा, गेहूं और चावल देने का काम हुआ। प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो राशन मुफ्त में देने की योजना चलाई गई और देश के 80 करोड़ लोगों को ये योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत अल्मोड़ा में सीएम धामी ने वर्चुअली राशन वितरण किया और इस मौके पर सांसद अजय टम्टा और विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान उपस्थित रहे। सांसद अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज भारत के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन वितरण किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में ये योजना गरीब लोगों को बहुत बड़ी राहत दे रही है। भी हम अल्मोड़ा में कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं प्रति मिनट दे रहे हैं। निःशुल्क दिया जा रहा है, जो कि नवंबर 2021 तक दिया जाएगा। अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत लगभग 82,000 कार्ड हैं, जिसमें पीपीएल के 68,000 हैं और अंत्योदय के 14,000 कार्ड हैं और जो टोटल अल्मोड़ा में यूनिट है वो 3,68,000 है। और हमने जो चावल अभी तक वितरण किया है वो लगभग 18,400 मीट्रिक टन चावल अभी तक हर मंथ हम दे रहे हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारत के तमाम लोगों को, जो 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोग हैं जिसमें उनको फ्री राशन दिया, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसका नाम दिया, तो 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हुए। और साथ ही साथ हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है, वर्षा पर आधारित खेती होती है, यहाँ के लोग बहुत गरीब लोग हैं, रोजगार नहीं था, तो उनको भी कहा कि हमारे 68 परिवार जो है 68,000। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में वर्चुअली मीट के जरिए सीएम धामी ने डीएम सहित स्थानीय नागरिकों से बातचीत की। एक महिला की समस्या के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री ने डीएम को निर्देशित किया। डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि कोरोना काल में फर्स्ट वेव में सरकार की तरफ से एक कल्याण योजना चलाई गई थी, जिसका मकसद था कि भूखे पेट कोई भी ना सोए। योजना के तहत सभी को मुफ्त राशन वितरित किया गया था और इसी क्रम में सेकेंड वेव में भी यही जारी है। बहुत बात अच्छा लगा, हमने बहुत बात करी। हमारे बच्चे घर पर रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। डीएम साहब ने कहा कि नहीं, तुम्हारे बच्चों को नौकरी दिलवा देंगे। हमें तो मिलता है 35 किलो, आप फ्री वाला 25 किलो मिलता है। पिछले साल मिला था 8 महीना। उत्तराखंड की राजनीति से एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और एक अन्य विधायक संजीव आर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यशपाल आर्य वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके पास 6 विभाग हैं, जबकि संजीव आर्य उनके बेटे हैं। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। हालांकि यशपाल और संजीव आर्य पूर्व में कांग्रेसी ही थे, लेकिन उनका वापस कांग्रेस में जाना सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं ये बीजेपी के लिए झटका तो नहीं है? क्या प्रदेश की सियासी फिजा बदल रही है? तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यशपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत करते हुए कहा है कि ये उनकी घर वापसी है। हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का एक हिस्सा जो किसी कारण स्वरूप हमसे अलग दिखाई देता था और जो हमको बराबर तकलीफ पहुंचाता था, वो आज फिर हमारे साथ जुड़ गया है, हमारे शरीर के साथ जुड़ गया है। और ऐसे समय में जुड़ा है जब बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनके साथ हरेंद्र सिंह लाड़ी, जो हमारे उत्तराखंड में भी और पंजाब में भी एक बड़ी एसेट हैं,
और राज्य सरकार में इस समय दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, वो भी आज कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में वापसी के बाद प्रदेश के राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं की घर वापसी पर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने खुशी जाहिर की और तराई क्षेत्र में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। वो पहले भी कांग्रेस में एक कद्दावर नेता थे और आज भी कांग्रेस में आन करके उनका कद ऊंचा ही रहेगा और साथ में उनके बेटे संजीव आर्य भी आ रहे हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। और अगर वो अब कांग्रेस में आए हैं तो मैं उनको अपने परिवार की तरफ से, अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। हमारे बहुत ही सम्मानित श्री यशपाल आर्य जी और भाई संजीव आर्य जी का जिस प्रकार से कांग्रेस में घर वापसी हुई है, उससे कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। जो हमारा ये तराई का क्षेत्र, कुमाऊं का क्षेत्र, कहीं ना कहीं आदरणीय इंदिरा हृदय जी के जाने से सूनापन महसूस कर रहा था, उसी प्रकार से आदरणीय यशपाल आर्य जी भी अपने आप में एक बड़े कद्दावर नेता हैं, जिनका पूरे कुमाऊं में एक अपना वर्चस्व है। और उनके आने से केवल बाजपुर विधानसभा या नैनीताल विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, अपितु पूरे उत्तराखंड में और पूरे कुमाऊं में एक बहुत बड़ा प्रभाव। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव देखकर राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में नजर आ रही हैं और इसी क्रम में कांग्रेस चुनाव कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत रानीखेत पहुंचे। यहां के घिंघारी में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन का मूड बना रही है। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी से इनकार उन्होंने किया और कहा कि कांग्रेस का कोई विधायक भाजपा में नहीं जा रहा। अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो नए जिलों का गठन करेगी। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने हरीश रावत को चांदी का मुकुट पहनाया। इस बीच दर्जनों पूर्व सैनिकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण भी की। न्याय देवी की स्थापना हो रही है, तो हमारे वाल्मीकि बंधुओं ने मुझे इस अवसर पर बुलाया और इसलिए मैं आया हूँ और सबको इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और यहाँ करण सिंह मेहरा जी ने पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह भी रखा है और उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई नहीं जा रहा है। जिसको हम टिकट नहीं देने जा रहे होंगे वो जा रहा होगा। यदि बेकार का कोई एकाध चला भी गया है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2022 में कांग्रेस जीतेगी। ये परिवर्तन का चुनाव है, लोग परिवर्तन को वोट देंगे। एनएसयूआई ने डोईवाला स्थित शहीद दुर्गामल्ल महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया और कॉलेज के प्राचार्य के साथ विश्वविद्यालय का पुतला फूंका। एनएसयूआई के छात्र नेता सावन राठौड़ ने कहा कि पिछले 2 सालों से कुछ छात्रों का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, जबकि इस मामले को लेकर कई बार प्राचार्य से मांग की गई। तो वहीं छात्र भी कई बार विश्वविद्यालय के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने रिजल्ट घोषित नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज जो हमने पुतला दहन किया है वो हमारे कॉलेज प्रिंसिपल प्राचार्य का है और एचएनबी यूनिवर्सिटी का है। बहुत 2-2 साल हो गए, छात्रों ने एग्ज़ाम दिए हैं, परीक्षाएं दी हैं, अभी तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। हम कॉलेज में बच्चे आते हैं, हम भी आते हैं कॉलेज में, हम हर बार वो कहते हैं एक एप्लीकेशन लिख दो, एक लेटर लिख दो। हम हर बार लिखते हैं, वो कहते हैं हम यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को लेटर भेज रहे हैं, परंतु अभी तक 2 साल हो गए। किसी बच्चों को 3-3, 4-4 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को। ना कॉलेज हम बच्चों की सुन रहा है, ना ही एचएनबी यूनिवर्सिटी। महिला शक्ति को पहचान दिलाना जनता कैबिनेट पार्टी की प्राथमिकता है, ये कहना है जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा भावना पांडे का। उन्होंने कहा कि जनता कैबिनेट पार्टी उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और खुद संगठन को मजबूत करने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा ने कभी भी महिलाओं को प्रधानी से आगे बढ़ने नहीं दिया और हम महिलाओं का सम्मान वापस लौटाएंगे। चुनाव आयोग से एक पार्टी का गठन कर चुकी हूँ और जिसका बहुत जल्दी मैं इनॉग्रेशन भी करूँगी और चीते गोलचू पर रैली करूँगी। और मैं यहाँ कुछ कैंडिडेटों से संपर्क करने के आई थी। और दूसरा, मैं यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर अपने बेटे के नाम से 200 प्रिंस क्लिनिक और 200 शौचालय, जो आज हम लोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शौचालय की एंड क्लिनिक की। धार्मिक स्थलों में शौचालय नहीं है
और क्लिनिक नहीं है। उसके मैं सर्वे के लिए आई थी और साथ में मैं आप लोग के माध्यम से अल्मोड़ा की जनता को, उत्तराखंड की जनता को बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग समझते हैं कि भाजपा और कांग्रेस का विकल्प हमारे पास। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट पर भारतीय किसान यूनियन क्रांति के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और डीएम को ज्ञापन सौंपा। यूनियन के महामंत्री विनोद प्रजापति ने बताया कि सरकार की तरफ से लगाए गए धान की फसलों के दामों पर किसान संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के जरिए हमारी सरकार से मांग है कि फसलों के दाम और ज्यादा बढ़ाए जाएं। 10 महीने हो गए किसान यूनियन के जो पदाधिकारियां और संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियां दिल्ली बैठे हैं और अलग अलग जगह ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं 3 काले कानूनों के लिए। और विशेष बात यहाँ से एक और आ रही है कि हमारी जो फसल धान की फसल उसके पर्याप्त कोई करेक्ट। उत्तराखंड के सितारगंज से खबर, हाईवे पर धान की बालियां लगाकर किसानों ने लगाया जाम। आढ़तियों पर मनमानी करने का आरोप, शासन प्रशासन भी नहीं ले रहे किसानों की सुध। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में धान खरीद का कार्य शुरू हो चुका है और कई जगह पर किसानों और राइस मिलरों के बीच में धान खरीद को लेकर विवाद भी हो रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन ने उधम सिंह नगर के जसपुर ब्लॉक सभागार में किसानों और राइस मिलरों की मीटिंग हुई, जिसमें किसानों ने अपनी कई समस्याओं से राइस मिलरों और प्रशासन से अवगत कराया। उपजिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की समस्याओं को सुना गया है और उनमें से कुछ का समाधान भी किया गया। जो हमारे मिलर्स हैं या हमारे जो किसान बंधु हैं उनको लेके हमने मीटिंग की गई थी। इसमें बस एक सामंजस्य मीटिंग थी कि जो भी समस्याएं इन दोनों के बीच में आ रही हैं तो आपस में बैठ के यहाँ पर सॉल्व की जा सके। तो बस छोटी सी मीटिंग की गई थी और काफ़ी इसमें विभिन्नों का समाधान भी। चमोली जिले के थराली में गल्ला विक्रेताओं ने अनूत्सव का काला दिवस मनाया और पर्वतीय सरकारी सत्ता गल्ला संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया। उन्होंने उप जिलाधिकारी कार्यालय तक जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद खाद्यान्न निरीक्षक के जरिए जिले की पूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल लंबे समय से गल्ला विक्रेता मानदेय और किराए भाड़े को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक मानदेयों को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। तो वहीं खाद्यान्न निरीक्षक प्रकाश पांडे ने कहा कि पिछले 2 माह से हड़ताल के चलते राशन वितरण नहीं हो पाया है, जिससे कि खाद्यान्न वितरण में परेशानी आ रही है। ये अनुत्सव का विरोध किया है। ये हमारा सांकेतिक अभी प्रदर्शन है, इसमें कोई उग्र आंदोलन नहीं है। सरकार जब तक हमारी बातें नहीं मानेगी ये आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आप डीलरों के बारे में भी सोचिए। डीलर सबसे अहम भूमिका निभा रहा है और पर्वतीय क्षेत्र में हमारे ऐसे डीलर भाई हैं जिनका 10 से 12 लाख तक का बिल इनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। हम सीएम से लेकर पूरे अधिकारियों को हमने ज्ञापन की कॉपियाँ, जिसको बहुत बड़ी एक विडंबना कहे कि हम डीलरों के साथ साथ सरकार पहले भी सरकारें बनी, उन्होंने छलावा किया है फ्री का जो है कि काम करो। तो सर ऐसा है कि आज सरकार के मथियार की कि भाई ये अनौसौ भी फ्री का कराओ, कब तक करेगा सर डीलर फ्री का? कुछ नहीं करेगा काम। हम तो सामूहिक इस्तीफा हमने पहले। देहरादून जिले में कोविड टीकाकरण का महाअभियान चल रहा है। कोविड टीकाकरण की दूसरी खुराक का लक्ष्य हासिल करने के लिए अब हर सोमवार को महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले के सभी 250 से ज्यादा टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। देहरादून जनपद उधम सिंह नगर के किच्छा में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में अग्रवाल महिला समिति के तत्वावधान में यह आयोजन हुआ, जिसमें कई लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और निःशुल्क दवा भी प्राप्त की। समिति की अध्यक्ष दीपा गोयल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में हल्द्वानी से आए वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर
रजत अग्रवाल और जनरल फिजिशियन डॉक्टर आरसी गर्ग ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। यहाँ पर हल्द्वानी से और रुद्रपुर के डॉक्टर आए हैं और जैसे आमतौर पर लोग क्या होते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं जा पाते रुद्रपुर हल्द्वानी अच्छी चिकित्सा का लाभ लेने के लिए, उनको लाभान्वित करने के लिए हमने यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाया ताकि वो लोग अच्छी चिकित्सा पा सके। मारवाड़ी धर्मशाला में अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य पे अग्रवाल महिला समिति ने निःशुल्क चिकित्सा का आयोजन किया है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का इकट्ठे हुए दीप प्रज्वलित किया गया है यहाँ पर और करीबन 300 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये शिविर हमने महाराजा अग्रसेन जी के जयंती के उपलक्ष्य में किया है। ये मारवाड़ी धर्मशाला में हुआ है और यहाँ अग्रवाल महिला समिति के तत्वाधान में ये शिविर लगाया गया है और हमारे डॉक्टर रजत जी आए हैं हल्द्वानी से और यहाँ से डॉक्टर आरसी आए। हमारा यही उद्देश्य है कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं अपने नहीं कर पाते हैं इलाज, आए अधिक से अधिक संख्या में, पहुँच भी बहुत लोग रहे हैं। शिविर बहुत अच्छा चल रहा है हमारा और हमारी अग्रवाल बहनें सभी चीज़ों। लक्सर के खरंजा कुतुबपुर में एक महिला को 9 ग्राम से ज्यादा मात्रा में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी बीएस चौहान ने बताया कि स्मैक का कारोबार कर रहे महिला को कई बार पकड़ने की कोशिश की गई थी लेकिन वो हत्थे नहीं चढ़ी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर बिना देरी किए महिला को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई गई और उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने 50,000 रुपए नकद भी बरामद किए और इसके बाद महिला को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि खड़ंजा कुतुबपुर में एक महिला जो है इसमें काफ़ी समय से कारोबार कर रही है। मुखबिर की सूचना पे जो है उससे महिला को पकड़ा गया है और उससे जो है 9.12 ग्राम जो है स्मैक बरामद हुई है और साथ में उसे स्मैक से जो प्राप्त धनराशि थी 50,100 रुपये वो भी रिकवर हुए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।